नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो एनटीटी से रिलेटेड होने वाला है, यानी कि एनटीटी मतलब नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स। अब काफी छात्रों के यहाँ पर डाउट रहते हैं कि एनटीटी कोर्स क्या होता है, इसको कैसे कर सकते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट इसको करवाता है। इसके लिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी एडमिशन फॉर्म है, किस तरीके से भर सकते हो, फीस इसके लिए कितनी लगती है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगते हैं। उसी के बाद में यहाँ पर जैसे राजस्थान की बात करें और बाकी जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट है उनमें एक तरीके से इनके लिए जो भर्ती है वो निकलती है या नहीं निकलती, सब कुछ इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एनटीटी के बारे में कि एनटीटी कोर्स है वो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपका प्री डीएलएड होता है यानी कि बीएसटीसी होता है जो कि प्राइमरी के लिए रहता है। उसके बाद में आपका बीएड होता है जो कि हायर सेकेंडरी के लिए रहता है। उसी के बाद में आपका जैसे नेट होता है जो कि कॉलेज प्रोफेसर के लिए होता है। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से आपका एनटीटी कोर्स होता है। ठीक है, वैसे ये आपका 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, वो मैं क्लियर करूंगा। एनटीटी कोर्स होता है जो कि आंगनबाड़ियां वगैरह होती है जिनमें कि आप एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी, उसी के बाद में फर्स्ट से लेकर जो 5th क्लास के जो स्टूडेंट है उन सभी को आप पढ़ा सकते हो। यानी कि 2 साल से लेकर जो 5 साल तक के जितने भी जो बच्चे रहते हैं उनको आप पढ़ाने के लिए यहाँ पर योग्य रहते हो। अब काफी स्टूडेंट ये भी कमेंट करेंगे कि सर इसमें मेल एलिजिबल है या फीमेल एलिजिबल है। दोनों ही एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर ये कोर्स फीमेल है वो ही ज्यादा करना। उसका रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका रीजन यही है कि इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जैसे मेल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो आप जैसे प्री डीएलएड है, आप बीएड है वो कर सकते हो। आगे जाकर आप शिक्षक भर्ती देख सकते हो, 2nd ग्रेड हो गया, 1st ग्रेड हो गया, 3rd ग्रेड हो गया, उनके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। स्पेशल बीएड वगैरह वो आप कर सकते हो। बाकी आप एनटीटी कोर्स भी कर सकते हो। इसके लिए राजस्थान में 10,000 भर्ती है वो आपकी आने वाली है, उनके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी एक तरीके से इंस्टीट्यूट से करते हो, ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन से। वैसे काफी छात्र बोलेंगे कि ये पहले से हट चुका है, बिल्कुल हटा दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन जब एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, तो उसके बाद में एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट है वो ही इस कोर्स को है वो करवा सकते हैं। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर जो एक कोर्स होता है, अब इसमें जैसे मेल कैटेगरी के मेल है, साथ में फीमेल है, सभी इसमें कर सकते हैं। अब इसमें आपकी योग्यता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि किन इंस्टीट्यूट से आपको ये कोर्स है वो करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपको फर्जीवाड़े से दूर रहना है। अभी जैसे कि राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है कि काफी स्टूडेंट जैसे कोर्स वगैरह कर लेते हैं, जैसे पीजीडीसीए वगैरह कर लिया, जब सूचना सहायक की भर्ती आई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, तो उसमें जैसे देखने को मिलता है कि काफी छात्रों को वहां पर बाहर कर दिया जाता है। तो फर्जीवाड़े से आपको वहां पर बचना है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करिए, आपके नजदीक में है तो आपको वहां पर जांच पड़ताल है, इन्वेस्टिगेशन है, वो आपको कर लेना है। वहां से आपको ये चीजें पता करनी है कि ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ये चीजें आपको खुद को ही पता वहां से करनी होगी। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि ये कोर्स कितने साल का होता है, इसमें योग्यता है वो क्या चाहिए होती है। देखिए, योग्यता का मैं क्लियर कर देता हूं। जितने भी जो 10th प्लस 12th पास जो स्टूडेंट है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 50% है 12th में किसी भी स्ट्रीम में, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम का कोई नेम नहीं लिया जाता कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो ही कर सकते हो। बिल्कुल बायो है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, सभी इस कोर्स को है वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये डिग्री कोर्स नहीं है, वोकेशनल कोर्स है, यानी कि एक तरीके से डिप्लोमा कोर्स है जो कि 1 साल का भी होता था। यानी कि पहले आपका 1 साल का होता था, उसके बाद में इसको 2 साल का कर दिया गया है। अब ये भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि 2 साल आपके लिए बेस्ट रहेगा या 1 साल का कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, आप सभी छात्रों के लिए 2 साल का कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। काफी जगह है, मतलब कि काफी जो इंस्टीट्यूट है इसको रेगुलर भी करवाते हैं, कुछ इसको डिस्टेंस से करवाते हैं। जो उनमें एडमिशन प्रक्रिया होती है वो एंट्रेंस से भी होती है, मेरिट से भी होती है। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जो कि इसको एक तरीके से
एनुअल करवाते हैं, जैसे कि आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 साल का आपका होता है, ठीक है। और सेमेस्टर का होता है तो उसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, पर ईयर आपके 2 सेमेस्टर लगते हैं। इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं। अब इसके एग्जाम कब होंगे और साथ में किस तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो वो मैं आप सभी छात्रों को यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसमें उम्र है आपकी, वो आपकी 18 से 35 साल तक के भी अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसमें एक तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल जो स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट ये भी कमेंट करेंगे सर मैंने 12th पास करने के बाद में ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया तो मैं इसको कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हो। यहाँ पर मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास मांगी गई है, तो आप ये कोर्स है वो कर सकते हैं। काफी छात्र ये भी बोल लेंगे कि सर जैसे मैंने तो प्री डीएलएड वगैरह कर रखा है, मतलब कि मैंने बीएसटीसी कर रखी है या मैंने बीएड कर रखा है तो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपको सैलरी, न्यूनतम यहाँ पर सैलरी मिलेगी वो भी मैं क्लियर करूंगा, और इंस्टीट्यूट के लिए फीस कितनी रहेगी वो भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब जो वोकेशनल कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, वो मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसमें आप एलिजिबल हो जाते हो, जैसे कि आंगनवाड़ियां वगैरह होती है। जैसे कि आपको पता है कि पहले आंगनवाड़ियों को एक तरीके से जो प्री प्राइमरी के में एक तरीके से कन्वर्ट किया गया है, यानी कि आपको पता है कि इसमें जो महिलाएं हैं वो छोटे बच्चों को संभालने में काफी ज्यादा योग्य रहती है। आपको भी पता है कि छोटे बच्चों को अच्छी तरीके से संभाल सकती है। और राजस्थान में तो आपको पता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन है, वो यहाँ पर बीजेपी सरकार के द्वारा करवाया गया है, जो कि काफी फायदेमंद उनके लिए रहने वाला है। आप ऐसे कोर्सेज पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, जो जैसे कि एनटीटी हो गया, बीएसटीसी हो गया, उसके बाद में बीएड कोर्स जो कि आप पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से कर सकते हो, जैसे स्पेशल बीएड वगैरह आप कर सकते हो। ये कोर्सेज आपके लिए रहते हैं, इनके लिए मैंने प्रॉपर वीडियोज बना रखे हैं, उन वीडियोज को आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, और उम्र का मैंने क्लियर कर दिया कि उम्र आपकी कितनी रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर फीस कितनी रह सकती है। देखिए यहाँ पर जैसे प्रत्येक इंस्टीट्यूट के लिए जो फीस है वो 5,000 से मिनिमम 5,000 से लेकर 25,000 रुपए 30,000 रुपए तक फीस रहती है। अगर आपको जैसे काफी छात्रों के डाउट रहेंगे कि मैं प्राइवेट से करूं या गवर्नमेंट से करूं, तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट से करना। गवर्नमेंट तो देखो क्लियर है कि वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त रहता है और उसको तो देखने की आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो करवाते हैं, काफी ऐसे पम्पलेट्स वगैरह आप देखते हो, काफी एडवर्टाइजमेंट देखते हो कि एनटीटी कोर्स यहाँ से करवाया जाता है, आपको इतने % छूट दी जाएगी, 15% पुरुषों को छूट दी जाएगी, यहाँ पर महिलाओं के लिए फ्री रहेगा, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ पर एक तरीके से आपको आकर्षित करने के लिए ऐसे कुछ स्कीम वगैरह चलवाई जाती है, तो आप उन चीजों का ध्यान में रखना। बाकी कोई भी जो फ्रॉड वगैरह है उनमें मत फंस जाना, ठीक है। एक बार किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हो तो पहले उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है आपके क्या क्या लगेंगे। देखो डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, आपकी 4 से 5 फोटो लगती है, सिग्नेचर हो गया। उसी के बाद में आपका जैसे एडमिशन फॉर्म है, ये आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बाकी अगर आप जैसे 12th पास कर रखे हो तो 12th में आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आपका टीसी वहां पर रिक्वायरमेंट हो सकता है अगर किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो। अब जैसे एक तो इग्नू, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, इग्नू के द्वारा ये कोर्स है वो करवाया जाता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा भी आप कर सकते हो। यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक है मीराबाई वुमेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बस्सी, ठीक है, जयपुर में स्थित है, बस्ती जयपुर में है। इससे भी आप एक तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद में आप वहां पर एडमिशन वगैरह ले सकते हो। मैंने बार बार ये चीज बोल रहा हूं और बार बार आपको ये मैं क्लियर कर रहा हूं, इसी वजह से क्लियर कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा, ठीक है, देखो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को बताना चाहूंगा, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कोई भी जो बच्चा है वो फ्रॉड में ना फंसे। क्योंकि देखो अगर आप जैसे 2 साल यहां पर देते हो, बिल्कुल आप इसी उम्मीद में देते हो कि आगे आने वाली, इन फ्यूचर में आने वाली जितनी भी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है उनके लिए आप योग्य हो जाओ। बाई चांस आप 2 साल यहाँ पर कोर्सेज कर लेते हो और आपको बाद में पता लगता है, जब आप सिलेक्टेड हो जाते हो, सिलेक्टेड होने के बाद में जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको पता लगता है कि ये यूनिवर्सिटी तो फर्जी थी, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सदमा लगता है वहां पर। इसी वजह से यहाँ पर मैं जोर देकर इस बात को यहाँ पर आप सभी छात्रों को बोल रहा हूं, ठीक है। जब भी आप एडमिशन लो किसी भी इंस्टीट्यूट में, एक बार उसको देख लेना कि वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में इसके लिए काफी वैकेंसीज है, वो लगातार एक तरीके से जारी की जा रही है। उसी के बाद में यहाँ पर 50% मैंने क्लियर कर दिया था, जो SC ST के जो स्टूडेंट है उनको अगर 45% है, यानी कि वहां पर एज रिलैक्शन है वो दिया जाता है, एज रिलैक्शन भी मिलता है। और साथ में एडमिशन लेते हो तो परसेंटेज की जो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे जनरल OBC के लिए 50% रहती है, बाकी SC ST के लिए 45% है, तो भी वहां पर एडमिशन उनका ले लिया जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप ये कोर्स करते हो, देखो गवर्नमेंट का भी मैं क्लियर कर देता हूं, प्राइवेट का भी मैं क्लियर कर देता हूं। क्या स्कोप रहेगा, जो स्कोप आप जैसे एक तो नर्सिंग टीचर मतलब कि नर्सरी टीचर के रूप में नियुक्त हो सकते हो, ठीक है। साथ में असिस्टेंट प्री प्राइमरी टीचर के रूप में, होम ट्यूटर के रूप में आप वहां पर काम वगैरह है वो कर सकते हो, ठीक है।
जितने भी जो सरकारी स्कूल है उनमें आपको काम करना होगा, जो आंगनबाड़ियां हैं वहां पर आपको काम करना होगा। ये एक अलग से यहाँ पर स्कीम है वो रहती है, जो कि पहले एक तरीके से इंक्लूड थी। जो जितने भी जो छोटे बच्चे थे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई वगैरह के लिए जाते थे, लेकिन अब एक तरीके से गवर्नमेंट ही आंगनबाड़ियां वगैरह ओपन हो चुकी है, जो कि सरकार के माध्यम से ही चलवाई जाती है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी मैंने क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर एंट्रेंस के हिसाब से भी आपका एडमिशन होता है, बाकी कुछ जगह मेरिट के हिसाब से भी आपका एडमिशन होता है, वो आप खुद से देख लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट है वो मैं आपको और भी टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा। अगर अभी भी किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं आप सभी छात्रों के लिए लाता रहता हूं। ठीक है, तो ये चीज थी जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आप जैसे वुमन होकर अगर आप इसमें करते हो, मतलब कि ये एनटीटी कोर्स करते हो, एनटीटी कोर्स करने के बाद में आपको जॉब मिलती है, मतलब कि आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हो, एक तरीके से टीचर ही कहलाओगे, तो उसमें 7 से 8 हजार, इतना ही, लास्ट 10,000 रुपए तक मान सकते हो, इतनी आपको सैलरी मिलती है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो मेल कैटेगरी के जितने भी बॉयज है, आप सभी एक तरीके से मतलब बॉयज ही है। ठीक है, बॉयज इसमें ज्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि आपकी आमदनी कुछ ज्यादा ही देखी जाती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।